नमस्ते, आपका स्वागत है। मेरा नाम राहुल कुमार झा है। मैं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का छात्र हूँ, राजनीति विज्ञान विभाग से, विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद। आज का हमारा विषय है राष्ट्रसंघ की असफलता। तो इस विषय पर आज हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम राष्ट्रसंघ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि हमारा विषय राष्ट्रसंघ की असफलता पर है। तो लीग ऑफ नेशन, जिसे राष्ट्रसंघ भी कहा जाता है, लीग ऑफ नेशन की असफलता पर चर्चा करने से पहले इसके संगठन और इसके उद्देश्य को समझना आवश्यक है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य युद्धों को रोकना और वैश्विक शांति को बनाए रखना था। हालांकि यह संगठन अपने उद्देश्य में बुरी तरह विफल रहा और अंततः 1946 में इसे भंग कर दिया गया। लीग ऑफ नेशन की असफलता का सबसे पहला कारण ये था कि अमेरिका के द्वारा लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, लेकिन अमेरिका ने इसकी सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। इसका कारण ये था कि अमेरिका की जो संसद यानी वहाँ की जो सीनेट सदन है, वहाँ के बहुत से सांसदों ने इसके सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। तो लीग ऑफ नेशन की सबसे पहली विफलता का कारण था अमेरिका का सदस्य ना बनना। तो इसके बारे में जान लेते हैं। लीग ऑफ नेशन की सबसे बड़ी विफलता में यह एक विफलता थी। इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद अमेरिका ने इस संगठन का सदस्य बनने से इनकार कर दिया। अमेरिका के बाहर रहने से लीग की ताकत कमजोर हो गई, क्योंकि अमेरिका उस समय एक प्रमुख वैश्विक शक्ति था। इसका सीधा प्रभाव लीग की साख और प्रभावशीलता पर पड़ा। दूसरा कारण है सदस्यों की कमजोर प्रतिबद्धता। लीग ऑफ नेशन की विफलता का दूसरा कारण सदस्यों की कमजोर प्रतिबद्धता, यानी इसके जो सदस्य थे वे विश्व शांति के लिए प्रतिबद्ध उतने अच्छे तौर पे नहीं हुए, यानी उनकी प्रतिबद्धता जो थी वो बहुत ही कमज़ोर थी। तो इसके बारे में जान लेते हैं। लीग के सदस्य के बीच एकजुटता की कमी थी। जब भी किसी सदस्य देश पर आक्रमण हुआ या किसी संकट का सामना करना पड़ा, लीग के सदस्य देश आपस में विभाजित हो जाते थे। अधिकांश समय सदस्य देश ने अपने राष्ट्रीय हितों को लीग के उद्देश्य के ऊपर रखा, जिससे लीग की स्थिति कमजोर होती चली गई। तीसरा कारण है असफलता का सैन्य शक्ति का अभाव। लीग ऑफ नेशन के पास अपनी कोई सैन्य शक्ति नहीं थी। इसका मतलब था कि किसी भी आक्रमण या संकट के समय लीग ऑफ नेशन प्रभावी कार्रवाई नहीं कर सकती थी। लीग को केवल आर्थिक प्रतिबंधों या नैतिक दबाव के माध्यम से काम करना था, जो कि कई मामलों में पर्याप्त साबित नहीं हुआ। इसके अलावा लीग के फैसले को लागू करने के लिए सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो अक्सर अपने हितों के हिसाब से निर्णय लेते थे। चौथा कारण है प्रभावी नेतृत्व का अभाव। किसी भी संगठन को मजबूत बनाने में नेतृत्व की सबसे बड़ी भूमिका होती है, और लीग ऑफ नेशन की जो विफलता का सबसे प्रमुख कारण यह भी हो सकता है कि उसके पास एक अच्छा नेतृत्व नहीं था। लीग ऑफ नेशन में प्रभावी और मजबूत नेतृत्व का अभाव था। इसकी प्रशासनिक संरचना जटिल और धीमी थी, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी होती थी। इसके अलावा कई बड़े देशों ने लीग की सलाह और सिफारिशों को नज़रअंदाज किया, जिससे लीग की साख पर प्रश्न उठने लगा। पांचवा कारण है जर्मनी, इटली और जापान का आक्रामक रुख। लीग ऑफ नेशन जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों की आक्रामकता को रोकने में असफल रहा। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन करते हुए सैन्य निर्माण शुरू किया। इटली ने इथियोपिया पर आक्रमण किया और जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। इन सभी घटनाओं पर लीग की प्रतिक्रिया कमजोर और प्रभावहीन रही, जिससे आक्रामक देश का हौसला बढ़ता चला गया। छठा कारण है महामंदी और वैश्विक आर्थिक संकट। तो लीग ऑफ नेशन की विफलता का यह भी एक कारण है, क्योंकि 1929 के दशक में, यानी 1929 में आई महामंदी, आर्थिक मंदी ने लीग की स्थिति और भी कमज़ोर कर दी। इसके बारे में अगर बात की जाए तो 1929 की महामंदी जो है लगभग 10 वर्षों तक चली थी, और ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी मंदियों में एक मानी जाती है। कई देशों को अपने आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ध्यान देना कम कर दिया। आर्थिक संकट के कारण राष्ट्रों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा और लीग की प्रभावशीलता और भी घट गई। और सातवां कारण है विफलता का द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप। लीग ऑफ नेशन की अंतिम और सबसे बड़ी विफलता द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफलता रही। लीग की कमजोरियां और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर इसका कम प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ का कारण बना। युद्ध की शुरुआत ने ही लीग की विफलता को प्रमाणित कर दिया और इसके विघटन का मार्ग प्रशस्त किया। संयुक्त राष्ट्र का गठन। लीग ऑफ नेशन की असफलताओं को देखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने लीग की कमजोरियों से सीख लेते हुए एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा और स्पष्ट उद्देश्य के साथ काम करना शुरू किया। अंत में निष्कर्ष को देख लेते हैं। लीग ऑफ नेशन की असफलता का मुख्य
रूप से संगठन की कमजोर संरचना, सदस्य देशों की कमजोर प्रतिबद्धता, सैन्य शक्ति की कमी, प्रभावी नेतृत्व के अभाव के कारण हुई। यह संगठन वैश्विक शांति को बनाए रखने में विफल रहा और इसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बावजूद लीग ऑफ नेशन ने भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र को महत्वपूर्ण सबक दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।